हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? भ्रूण भाग को। परिस्थिति तंत्र के दो अवयव कौन से हैं? जैविक अजैविक। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्पाइनोमीटर से। मेंडल ने अपने आनुवंशिक का प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। कौन सा पौधा कीट खाता है? पिचर प्लांट। पेसिपिन प्रोटॉन को किस में बदल देता है? पॉलीपेथराइड में। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका। तंबाकू में मौजूद विषैला पदार्थ को क्या कहते हैं? निकोटीन। नदी तालाबों यदि आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं? शैवाल। नील क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। दूध में पाई जाने वाली शार्क है लैक्टोज। BCG का टीका कौन से रोग से बचाता है? TB। पेडिट्रैक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशुओं के रोग से। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं? एंड्रिन ग्रंथि या अधिवक्ष ग्रंथि। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? DNA। पाचक एंजाइम में पेसिन कहाँ उत्पन्न होती हैं? छोटी आंत में। पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुंह में। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। मियादी बुखार से प्रभावित अंग है आंत। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़े। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाले स्तनधारी प्राणी है नीलहवेल। गाय के घी में पीलापन किसके कारण आता है? कैरोटीन के कारण। RH फैक्टर्स की खोजकर्ता कौन थे? लेडस्टीन एम विनर। कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है? कैटफिश। किस पौधे में फूल नहीं होता? फर्न पौधों में। रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में। मानव शरीर की सबसे बड़ी स्रवती ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। यष्टि और मशरूम है फफूंद। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12। वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है? वृक्षवासी। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? फास्फोलिपिड से। किसको सेल का पावर प्लांट भी कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सिरके का रासायनिक नाम
क्या है? एसिडिक एसिड। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? फंगल। डेविन फीचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं होती? जनन में। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 120 से 140 mg। कौन सा नियत तापी प्राणी है? व्हेल और शार्क। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 0.1%। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? नीम को। मानव रुधिर का pH मान होता है 7.4%। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा ग्रंथ। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। मानव शरीर में सबसे लंबी अवस्थित है उरु अवस्थी। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। सबसे छोटी पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कीटनाशक उपयोगी के कर्मचारियों में। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर 5 mg/6 लीटर में। शिकार परभक्षी या बाघों का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? परिधमनी निर्धारण। आभासी फल का एक उदाहरण है टमाटर। मनुष्य में सामान्यतः रुधिर शर्करा स्थित 70 प्रति 10 ml रुधिर होता है 80 से 100 mg। सबसे अधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र कौन सा है? महासागर। सामान्यतः निश्चिन होता है डिप वाहिनी नली में। फलों में मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। मीन माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाते। ऑक्सीजन। क्लोरीन क्या है? दूषित जल में क्लोराइड का थोड़ा मात्रा में मिलना। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापे जाते हैं? रुधिर कोशिका मापे द्वारा। स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में। किस धातु द्वारा जल के दूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोब्स प्रयुक्त किया जाता है? कैडमियम। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। गलगंड घेंगा इनको प्रभावित करने के लिए बीमारी है थायराइड ग्रंथि। मलेरिया रोग का संक्रमण चरण है बीजाणु। पत्तों के लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? कैरोटीनॉइड के कारण। लकड़ी से प्राप्त पाइलोलिंगस अम्ल में होता है 10% एसिड अम्ल। विद्युत भालू ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? टाइप 2 का मधुमेह।
वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाले रोग हैं वसफीत। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण अक्षय कहलाता है। वन किलवक। गेहूँ, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है दो पादप परिवार से। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? उत्सर्जन। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? विसर्जन। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। कौन सा एक कफकी रोग है? दाद या खुजली। छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, किसके द्वारा पैदा होती है? वेरिओल विषाणु द्वारा। वह औषधि कौन सी है जो दुष्यंत को कम करती है और शांति पैदा करती है? प्रशांत। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है? पेसिलियम से। वह वन कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? फाइकोसानिन। ग्लाइकोजीन, स्टार्च, सेलुलोज किसके बहुलक है? ग्लूकोज। किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? प्लेग को। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? शुष्क लेटेक्स से। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया? सिंदरी। जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूज कर लाल हो जाता है? डडपटल। पत्तियों में हुए छिद्र क्या कहलाते हैं जिससे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा। नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? जैविक नियंत्रण। किसी बच्चे में लिंग निर्धारण कब होता है? अंडाणु का निषेचन के समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।